नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र सरकार के लिए। बहुत तरह की अटकलें आ रही है, विपक्ष बहुत तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी एक बड़ा खड़ा होता है कि जो मामला है वो ये है कि 2024 के चुनाव में क्या एकनाथ शिंदे जाकर के उद्धव ठाकरे से मिल जाएंगे, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। 2024 का यहां पे चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन कब क्या पलटफेर कर रहा है ये तो विस्तार रूप से बात करेंगे आगे, लेकिन यह भी बात करेंगे कि जो विपक्षी एकजुटता को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए, तो कौन कौन से बयान उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। वो बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और इसमें उद्धव ठाकरे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी अब लपेटे होते जा रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों बात यह है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें एक बड़ा बयान आ गया है, और यह बयान किसने दिया? जिसको 6 साल, कांग्रेस के एक नेता है, 6 साल जिसको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया, भगा दिया पार्टी से, आशीष देशमुख को, वो ये बयान देते हैं नागपुर से कि 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें एकनाथ शिंदे से जाकर के मिल जाएंगे उद्धव ठाकरे। ये बड़ा बयान आ चुका है दोस्तों, और इस बयान से चारों तरफ अफरा मची हुई है। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से फिर से जाकर के सम्मिलित होंगे, उनसे मिल जाएंगे? ये अफवाह जो फैलाई जा रही है वो कितने हद तक सही है? इसमें तो कोई तथ्य दिखता ही नहीं है, कोई सबूत दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यह बात कह दी गई है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से 2024 के चुनाव के लिए जाकर के मिल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां क्लियरली रूप से एक बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि एकनाथ शिंदे कभी भी जाकर के उद्धव ठाकरे से नहीं सम्मिलित होंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? इसमें भी बहुत बड़ा कारण है। अगर उनको मिलना ही होता उद्धव ठाकरे से तो वो 40 विधायक को क्यों लेकर के गुवाहाटी जाते, बगावत क्यों करते? ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, और प्रोपोगेंडा इसलिए है ताकि एकनाथ शिंदे के पार्टी में पूरी तरीके से बगावत हो जाए, हरकंप मच जाए। लेकिन ये आप जान लें कि ये सब प्रोपोगेंडा करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाएंगे, तो ये एक सपना है, ये बहुत बड़ी सपना है जो कि पूरी तरीके से खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, और ये कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों? याद है ना आपको, 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी को कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे ने। और आज आपको लगता है कि बीजेपी शामिल करेगी उद्धव ठाकरे को। क्यों? अगर इनकी मंशा भी होगी कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि इनकी सोच, इनकी विचारधारा बहुत ही नकारात्मक है। ये हिंदू विरोधी की तरह बात करते हैं, एनसीपी कांग्रेस के समर्थन में जाकर के जो है वो बात करते हैं। ये तो हनुमान चालीसा का विरोध करते हैं, ये आरोप लगा हुआ है इनके ऊपर। तो कैसे ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी अटकलें थी दोस्तों जो मैंने बताया। अभी चारों तरफ यही चर्चा चल रही है। ये 2 बड़े मुद्दे थे, लेकिन और बड़े मुद्दे ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से। इसके पहले 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात की, वहां पे विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे, फिर उसके बाद शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। आखिर अरविंद केजरीवाल को इतनी ज्यादा क्यों चुल मची हुई है? ये उसके साथ साथ संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, ये तमाम लोगों को लेकर के, एक मंडली को लेकर के ये चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है इनको ये नहीं जानना है, लेकिन भ्रमण करना है, विपक्षी एकजुटता करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इनकी जो अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अधिकारियों का तबादला कर रहे थे, उस पर रोक केंद्र सरकार ने अध्यादेश
कानून अल्टीमेटम लगा दिया, जो है वो कर दिया, तो फिर उसके बाद ये अब बौखला गए हैं कि अध्यादेश कानून आने के बाद अब तो मैं ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है अधिकार मुझे नहीं रहेगा। अब एलजी इसमें बीच में आ गए। तो ये सारी बौखलाहट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं केजरीवाल, और उसका समर्थन कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे। इससे समझ लीजिए कि ये लोग कानून को भी नहीं मानते हैं। तो यहां पे दोस्तों बयान क्या है, जरा आप सुनिए बयान क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे कि मातोश्री प्यार और रिश्ते को निभाने के लिए जाना जाता है। ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। अगर सच में मातोश्री प्यार और रिश्ते को निभाने के लिए जाना जाता है तो फिर क्यों एकनाथ शिंदे ने बगावत करी? अगर सच में मातोश्री प्यार और रिश्ते को निभाने के लिए जाना जाता है तो क्यों घंटे घंटे विधायक आपके वेट में आपसे मिलने के लिए इंतजार करते थे? अगर सच में मातोश्री प्यार और रिश्ते के लिए निभाने के लिए जाना जाता है तो नवनीत कौर राणा जी और रवि राणा हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री के बाहर खड़े होते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? बताइए उद्धव ठाकरे जी। अगर सच में जाना जाता है मातोश्री प्यार और रिश्ते निभाने के लिए तो जरा देखिए कि उद्धव ठाकरे को और किस किस चीज से दिक्कत है। इनको दिक्कत है कि हमें विपक्ष ना बोला जाए, विपक्ष केंद्र सरकार को बोला जाए। क्यों आपको विपक्ष नहीं बोलेगी? आप देश विरोधी बात करते हैं, आप हिंदुत्व के लिए नहीं आवाज उठाते हैं। तो अगर आपको विपक्ष कह ही दिया और विपक्ष को विपक्ष नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो उद्धव ठाकरे इस पे आवाज उठा रहे हैं? केजरीवाल कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जितने भी बयान होते हैं वो फर्जी होते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं जरा सुनिए कि हम भी रिश्ते निभाते हैं, एक बार रिश्ता बन जाने के बाद उसे निभाते हैं। अगर रिश्ते निभा रहे होते तो इनके बहुत सारे मंत्री जो हैं, नेता जो हैं, वो तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। तो अगर ये रिश्ते निभा रहे होते तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती। और आज सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तो अरविंद केजरीवाल की, और वो चले हैं उद्धव ठाकरे से एकजुटता मांगने, राय मांगने, जिनकी अपनी खुद स्थिति खराब है, जिनकी अपनी सरकार खुद डूबी हुई है, नैया डोल रही है। ये लोग चले हैं विपक्षी एकजुटता करने। तो ये कितने दिन तक चल पाएगा ये तो यही लोग जाने। केजरीवाल की अपनी सरकार संभल नहीं रही है और चले हैं विपक्षी एकजुटता कराने। इस तरह की कोशिश करने से केजरीवाल की विपक्षी एकजुटता करने की कोशिश से कितना फायदा मिलेगा केजरीवाल को ये तो यही जाने। फिलहाल उन्हें कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है।